एक सवाल, आपने आज एटीएम से पैसे निकाले? बढ़िया, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद यही काम थोड़ा और महंगा हो जाएगा। और नहीं, यह अप्रैल फूल का मजाक नहीं है, बल्कि न्यू फाइनेंशियल ईयर का तोहफा है। आज हम बात करेंगे उन बदलावों की जो एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का ऐलान किया है। बदलाव जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं और जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं थोड़ी हिस्ट्री से, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि यहां तक कैसे पहुंचे, तब तक यह समझना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। साल 2014 आरबीआई ने पहली बार एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस को ऑफिशियली डिफाइन किया। नियम सरल था, हर महीने आपको अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगे और दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो सिटीज में 3 फ्री और बाकी जगह 5 फ्री। इससे ज्यादा निकाला तो चार्ज लगेगा। उस वक्त चार्ज था 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। यह 2014 था, जब जियो नहीं था, जब यूपीआई नहीं था, जब डिजिटल पेमेंट एक सपना था और एटीएम एक जरूरत। फिर आया साल 2022। आरबीआई ने जनवरी 2022 से 20 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया, 1 रुपए की बढ़ोतरी 8 साल में। और फिर मई 2025 आरबीआई ने 21 रुपए के शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया। साथ में इंटरचेंज फी भी बढ़ी 17 रुपए से 19 रुपए। मतलब जब आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपका बैंक उस दूसरे बैंक को 19 रुपए देता है और वो कॉस्ट अल्टीमेटली आप तक पहुंचती है। तो ये थी अब तक का सफर। अब आते हैं असली बात पर। 1 अप्रैल 2026 से 3 बड़े बैंकों ने नए नियम अनाउंस किए हैं और तीनों अलग अलग तरीके से आपको इंपैक्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसने एक ऐसा बदलाव किया है जो पहली नजर में छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो असर बड़ा है। अब तक का नियम यह था, अगर आपने एटीएम पर जाकर अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकाले तो आपके मंथली फ्री लिमिट में काउंट होता था। लेकिन अगर आपने यूपीआई से यानी क्यूआर कोड स्कैन करके कार्डलेस कैश निकाला तो वह अलग काउंट होता था और दोनों की अलग अलग लिमिट थी। अब 1 अप्रैल से यह सुविधा खत्म। यूपीआई से एटीएम पर निकाला हुआ पैसा भी अब उसी मंथली फ्री लिमिट में काउंट होगा जो कार्ड विड्रॉल के लिए लागू थी। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने इस महीने एचडीएफसी के एटीएम पर 3 बार कार्ड से पैसे निकाले और 2 बार यूपीआई से। पहले आपकी कार्ड लिमिट के 3 ट्रांजैक्शन गए, यूपीआई के 2 अलग। यानी अब सब मिलाकर 5 फ्री लिमिट्स के अंदर आएंगे, आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी। अगली बार जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको 23 रुपए प्लस टैक्सेस का भुगतान करना होगा। इस पर एचडीएफसी का कहना है कि यूपीआई कैशलेस विड्रॉल की सुविधा बढ़ रही है, इसलिए उसे रेगुलर लिमिट में शामिल करना लॉजिकल है। और अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पीएनबी ने जो किया है वो डायरेक्टली हिट करता है। पीएनबी ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली एटीएम विड्रॉल लिमिट को आधा कर दिया है। जिन कार्ड्स पर पहले 1 लाख रुपए प्रतिदिन निकाले जा सकते थे, जैसे कि रुपे एनसीएमसी प्लेटिनम, रुपे विमेन पावर प्लेटिनम, वीजा गोल्ड, पीएनबी मास्टर कार्ड प्लेटिनम राइस, अब उनकी लिमिट घटाकर 50,000 रुपए प्रतिदिन हो गई है। और जिन प्रीमियम कार्ड्स पर पहले 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन निकाल सकते थे, जैसे कि रुपे सिलेक्ट, वीजा सिग्नेचर, मास्टर कार्ड, बिजनेस डेबिट कार्ड, उनके लिमिट अब 75,000 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है, यानी 50% की कटौती। पीएनबी का कहना है कि यह सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, ताकि अगर कार्ड चोरी हो जाए तो फ्रॉड में नुकसान कम हो। तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन जो कोई बिजनेस ट्रिप पर है, जिसे अर्जेंट कैश चाहिए, जिसके इलाके में नेट बैंकिंग स्लो है, उसके लिए अचानक बदलाव परेशानी खड़ी कर सकता है। और अब आते हैं बंधन बैंक पर। बंधन बैंक ने फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट को ऑफिशियली डिफाइन किया है। 1 अप्रैल से बंधन बैंक के अपने एटीएम पर 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ होंगे। इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किए तो हर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए प्लस टैक्सेस का चार्ज लगेगा। हर एक्स्ट्रा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए, और अगर ट्रांजैक्शन फेल हुई इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से तो 25 रुपए का जुर्माना। 25 रुपए उस ट्रांजैक्शन के लिए जो हुई ही नहीं। एक पल के लिए सोचिए, आप एटीएम गए 5,000 रुपए निकालने, अकाउंट में मात्र 4900 रुपए थे, ट्रांजैक्शन फेल हुई, आपको पैसे नहीं मिले और बैंक ने 25 रुपए काट भी लिए। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल पेमेंट्स का CAGR 44% है। 95% से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आज डिजिटल हो रहे हैं। यूपीआई अकेले 85% रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। मतलब एटीएम एक डाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक इन्हें मेंटेन करते हैं। 2,58,000 एटीएम हैं पूरे देश में, लेकिन उनका यूज कम होता जा रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट है, सिक्योरिटी कॉस्ट है, कैश मैनेजमेंट कॉस्ट है।
तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो एटीएम को एक्सपेंसिव बना रहे हैं ताकि आप खुद डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये एक लेजिटिमेट बिजनेस स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में अभी भी लगभग 30 करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जो यूपीआई यूज नहीं करते, जो इंटरनेट बैंकिंग नहीं जानते। उनके लिए एटीएम अभी भी एकमात्र रास्ता है। जब बैंक एटीएम को महंगा बनाता है तो अर्बन मिडिल क्लास थोड़ा एडजस्ट कर लेती है, लेकिन वो 30 करोड़ लोग जो रूरल इंडिया में हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो कहां जाएंगे? यही वो सवाल है जो किसी भी बैंक के प्रेस रिलीज में नहीं है। और एक आखिरी बात, ये 3 बैंक्स ने अनाउंस किया है, लेकिन यह ट्रेंड यही नहीं रुकने वाला है। जैसे जैसे बैंक्स अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू करेंगे और बाकी बैंक्स भी अपने एटीएम कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करेंगे, तो ये नए बैंक्स भी नए नियम ला सकते हैं। आरबीआई ने इंटरचेंज फी को एटीएम नेटवर्क्स के हाथ में छोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि बैंक्स के पास और फ्लेक्सिबिलिटी है चार्जेस बढ़ाने की। 2014 में 20 रुपए था, 2022 में 21 रुपए, 2025 में 23 रुपए। अगली बार कब और कितना यह आरबीआई तय नहीं करेगा, एटीएम नेटवर्क तय करेगा। एटीएम वाला फ्री लंच खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बहुत क्वाइटली, और हर बार 1 अप्रैल को। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो मंथली एटीएम से कैश निकालते हैं, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो डिजिटल नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एटीएम पर डिपेंड करते हैं। और कमेंट्स में बताएं आपके बैंक ने कोई एसएमएस भेजा इन बदलाव के बारे में, या आपको आज पहली बार पता चला। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए, धन्यवाद।